आप लोग को थंबनेल देख करके ये तो पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में दो टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहला जो टॉपिक है, क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कंपनियां हैं या जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, क्या वो अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स चैनल के माध्यम से या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल कर सकती है। ई कॉमर्स चैनल कहने का मतलब क्या है? जैसे आप अमेजन ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, इस तरह की जितनी चैनलें हैं, ई कॉमर्स चैनल है, उसके माध्यम से क्या वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है? क्या प्रोडक्ट सेल करना लीगल है या इलीगल है? और इससे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है या एसोसिएट है जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो पहला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकती है। जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है, वो टॉपिक है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जो लोग काम करते हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एसोसिएट है या जो जुड़े हुए लोग हैं, वो जब ज्वाइन करते हैं और उनको जो प्रोडक्ट मिलता है या वहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करके क्या ई कॉमर्स चैनल पर सेल कर सकते हैं। ये हम लोगों का दूसरा टॉपिक है। अगर ई कॉमर्स चैनल पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हमको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है इस इंडस्ट्री को। तो आज हम लोग ये दो टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला जो हम लोग का टॉपिक है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स चैनल के माध्यम से बेच सकती है या नहीं बेच सकती है। तो दोस्तों, जब हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि कंपनियां बेच सकती है कि नहीं बेच सकती है, उससे पहले थोड़ा हिस्ट्री में हम लोग चलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में। दोस्तों, जहां तक मेरा अपना अनुमान है, 1990 के आसपास में ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, जो कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे देश के अंदर में आई, उस समय इस देश के अंदर में कोई ठोस लॉ नहीं था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को लेकर के। इन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और जैसे जैसे इस इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, बहुत सारे इश्यूज आने लगे, बहुत सारे प्रॉब्लम समस्याएं जब आने लगी, तो 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियों के लिए एक गाइडलाइंस लाई। जो गाइडलाइंस के हिसाब से, जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर का जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कंपनियां हैं या जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल नहीं कर सकती है और ऐड भी नहीं कर सकती है ई कॉमर्स चैनल के पर, क्योंकि वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट में था। 2016 के अंदर में कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। जो लोग जो चैनल है, जैसे अमेजन है, जो और भी जो है, जो ई कॉमर्स चैनल के और कुछ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियों को लेकर के आपस में कुछ इश्यूज हुए थे। ये इशू को लेकर के कोर्ट के अंदर में जब गया एक केस, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 में स्ट्रिक्टली बैन कर दिया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं या नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल नहीं कर सकती हैं या ई कॉमर्स चैनल के माध्यम से सेल नहीं कर सकती है और उसको ऐड भी नहीं कर सकती है। फिर ये 2016 की जो बातें हैं, 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइंस भी लाई। इस इंडस्ट्री के अंदर में काफ़ी कुछ चेंज हुए हैं और काफ़ी कुछ चेंज होना बाकी है। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का ये मानना था कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो है कंपनियां हैं, अगर वो ऑनलाइन अगर सेल करेंगी तो इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट में है और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो उनके हित में नहीं है। लेकिन 2019 में एक और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो भी कंपनियां हैं या नेटवर्क मार्केटिंग जो भी कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स चैनल के माध्यम से या प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल कर सकती है और वो अपनी ऐड भी दे सकती है। तो दोस्तों, इस जगह पर तो आज के दिन में ये आप नहीं बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो कंपनियां हैं
अगर ई कॉमर्स चैनल का अगर यूज कर रही है, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, ईबे हो, जो और भी बहुत सारे जो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है, अगर उनका यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है तो आज के दिन में तो इलीगल नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं एक क्वेश्चन लेकिन खड़ा होता है, एक प्रश्न जो इस यहाँ पर खड़ी होती है, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो कंपनियां हैं क्या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचती है? अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही अपने आप को बोलते हैं, अगर हम लोग अगर इंडस्ट्री ही डायरेक्ट सेलिंग है, इसका मतलब ये कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास में जाना चाहिए। यही तो कंसेप्ट है D2C, मैंने डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यही तो कंसेप्ट है। तो क्या ये कंसेप्ट है? तो मेरा जो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को लगता है कि ये ऑनलाइन जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सेल जो करती हैं, ये एसोसिएट के हित के अगेंस्ट में है या डिस्ट्रीब्यूटर के हित के अगेंस्ट में है। मेरे हिसाब से ये गलत है, मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से तो दुनिया चलती नहीं है, दुनिया चलती है लॉ, नियम कानून से चलती है। तो अगर नियम से देखा जाए तो कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, जो आदमी जो डिस्ट्रीब्यूटर अगर उस कंपनी के साथ जो काम कर रहे हैं, जिनकी कंपनियां ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल कर रही है ई कॉमर्स माध्यम से, तो उनको सोचना चाहिए कि वो कहाँ पर है, क्या कंपनियां उनके हित के बारे में सोचती है कि नहीं सोचती है। तो ये हम लोग का एक था, ये टॉपिक लाने का कारण क्या था कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि सर, ये जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की जो प्रोडक्टें हैं, जो ऑनलाइन बिक्री हो रही है, ये क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर वीडियो बनाया जाए जिससे कुछ लोगों को फ़ायदे हो सके। जो दूसरा जो टॉपिक है, क्या जो डिस्ट्रीब्यूटर है इस इंडस्ट्री के, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एसोसिएट है, या जो जुड़े हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, एज ए कैरियर काम कर रहे हैं, उनको जो प्रोडक्ट मिलती है, या जो बहुत सारे कंपनियों में ऐसे नियम है कि आपको मंथली कुछ प्रोडक्ट परचेज करना ही है। अगर वहाँ से जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं उनके लिए एक हेडेक हो जाता है, बर्डन हो जाता है, तो प्रोडक्ट को क्या करें, सेल नहीं कर पाते हैं मार्केट में, कंज्यूम भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के लोग, कुछ लोग हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो क्या एसोसिएट जो है या डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या वो ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल कर सकता है? आंसर है हाँ, आंसर है ना। ये डिपेंड करता है जिस कंपनी में वो डिस्ट्रीब्यूटर है या एसोसिएट है, उस कंपनी की पॉलिसीज क्या है। अगर कंपनी को कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी एसोसिएट ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। लेकिन अगर कंपनी ऑब्जेक्शन खड़ी करती है तो वो नहीं बेचना चाहिए या वो नहीं बेच सकता है, क्योंकि वो लॉ के और उस कंपनी के लॉ के अगेंस्ट में है। तो दोस्तों, हम लोग कंक्लूजन पर ये पहुंचे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या MLM कंपनियां अगर चाहे तो ई कॉमर्स चैनल का यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं। एसोसिएट या जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी चाहे तो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन वो सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ऑनलाइन ही सेल करनी है प्रोडक्ट को, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही क्यों? ये क्वेश्चन खड़ा होता है। तो दोस्तों, जहां तक मेरा अपना जो विचार है इस टॉपिक के ऊपर में, मेरा ये मानना है कि ना तो कंपनी को ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करनी चाहिए, मैंने ई कॉमर्स चैनल के माध्यम से सेल करनी चाहिए, और ना ही एसोसिएट को करनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री के हित में नहीं है, एसोसिएट के हित में नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग का जो मतलब है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर, वो मतलब और उद्देश्य वो पूरा नहीं होता है। तो मैं ये आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास में प्रोडक्ट हैं तो उसको डायरेक्ट कंज्यूमर को दीजिए, इन कस्टमर को दीजिए, ऑनलाइन मत बिक्री कीजिए। ये आपके टीम के अगेंस्ट में, ये आपके टीम के हित में नहीं है, एक कंपनी के हित में नहीं है, ये आपके हित में नहीं है, आपके इंडस्ट्री के हित में नहीं है। और ये कंपनियां भी बेच सकती है, लेकिन मैं ये मेरा अपना मानना है कि जो कंपनियां इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रही है वो एसोसिएट के हित को नज़रअंदाज करके बेच रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं हमारे देश के अंदर में, जिनके अगर वेबसाइट को आप अगर सर्च करें
तो वहाँ पर बाकायदे उन लोगों ने एक नोटिस दे करके रखा है कि वो कंपनियां ना तो कोई अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बिक्री कर रही है और ना ही कोई एसोसिएट बिक्री कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे, उनकी कोई अपनी लॉ नहीं है कि वो उनको क्या बेचना है कि नहीं बेचना है। तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगा कि कोशिश करें, कोशिश नहीं कि ऑनलाइन आप न जाएं। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, जो आप लोगों ने बहुत बार मेरे को फ़ोन किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे को मेल किया, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वेबिनार किया था, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। तो मैं आपको बोल, कंपनियाँ बेच सकती है, एसोसिएट बेच सकते हैं अगर कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। थैंक यू, जय हिंद।